हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल विद्यागन भट्ट 20। मैं संजीव कुमार आज साइंस से रिलेटेड केमिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के समतुल प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोटॉन। अगला प्रश्न है, जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिकण। अगला प्रश्न है, शब्द परमाणु को किसने खोजा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेमोक्रिट्स शब्द परमाणु को खोज की। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणावेश होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद होता है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, नाभिक में कौन उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियॉन। अगला प्रश्न है, सामान्यतः परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, न्यूट्रॉनो। अगला प्रश्न है, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारण के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु में नाभिक। अगला प्रश्न है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा नाभिक का पहली मॉडल खोजा गया था। अगला प्रश्न है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 18। अगला प्रश्न है, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 32। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम। अगला प्रश्न है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉनों के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिनॉन। जिनॉन परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। अगला प्रश्न है, एम सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 18। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अगला प्रश्न है, एम कक्ष सेल में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18।
अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 18। अगला प्रश्न है, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 3। अगला प्रश्न है, 72 कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संयोजन इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 32। अगला प्रश्न है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खाली स्थान पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन है स्वर्ण एयू सोना। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न है, किसी एक सेल में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 2n²। अगला प्रश्न है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2 8 18 8। अगला प्रश्न है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तत्व का नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 2 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2 6। अगला प्रश्न है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 0। अगला प्रश्न है, किसी तत्व में इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में बाह्य कक्षा पूरी तरह से भरी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है जिनॉन। अगला प्रश्न है, पहला वर्त में दोनों तत्वों के में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन है के कोश। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विषाक्त रखेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 35। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के बाह्य कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी धातु के बाह्य कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्सेनिक एस एवं Bi। अगला प्रश्न है, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस प्रकार सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2n²। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद।